हेलो, मैं आनंद सर आज एक नई टॉपिक के साथ संसाधनों का संरक्षण। इसके पहले आप लोगों को संसाधन क्या है, संसाधन नियोजन और संसाधन का विकास कैसे हो, और उसमें हमने पढ़ा पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21। अब इसके बाद टॉपिक आती है संसाधनों का संरक्षण, अर्थात संसाधनों का संरक्षण कैसे हो। यह एक महत्वपूर्ण समस्या थी क्योंकि बिना संरक्षण के हम संसाधनों का सही रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, या हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा क्या प्रयास किया गया इन संसाधनों का संरक्षण करने के लिए। संसाधनों का संरक्षण, सभी विकास, कहा गया है कि सभी विकास संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी विकास में जो होते हैं संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधनों का विवेकहीन अनियंत्रित प्रयोग ही समस्याओं को जन्म देता है, और इन समस्याओं के निवारण के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए संसाधन का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना संसाधन का संरक्षण किए इसका हम सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन संसाधनों का संरक्षण करने के लिए जो निम्न प्रयास हमारे विश्व के या भारत के बुद्धिजीवियों ने जो किया है उसको हम 4 पॉइंटों में समझने का प्रयास करेंगे। 4 से 5 पॉइंट हैं, इसको हम समझेंगे। पहला पॉइंट है गांधी जी के शब्दों में कहा है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात उसकी आवश्यकता तो पूर्ति करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उसकी जो लालच है उसकी संतुष्टि के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अर्थात उसका पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन कोई पेटी लेकर के आए उसको पूर्ण करने के लिए हमारे पास नहीं है। दूसरा पॉइंट में 1968 में प्रेस ऑफ रोम हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रेस ऑफ यूरोप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया इस विषय को, और महत्वपूर्ण बताया कि संसाधन का संरक्षण एक इम्पॉर्टेंट विषय है, इसको हमें संरक्षित करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है 1974, जिसमें सुमेकर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी का जो दर्शन था उसमें इन्होंने दोहराने की बात की या उसकी पुनरावृत्ति की। जैसे गांधी जी का दर्शन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ऐसे आपका तीसरा पॉइंट है 1987 में बुंदेलैंड आयोग रिपोर्ट आई थी। 1987 में बुंदेलैंड आयोग जिसमें सतत पोषणीय विकास की संकल्पना की गई। अब सतत पोषणीय विकास क्या है, इसको एक दफा फिर समझते हैं। ये सतत पोषणीय विकास जब विकास पर्यावरण को हानि पहुंचाए हो, अर्थात आगे हम कह सकते हैं कि
वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो जारी है वो भविष्य की आवश्यकता की अवहेलना ना करे, वही सतत पोषणीय विकास है। जो बुंदेलखंड आयोग की रिपोर्ट में इसकी संकल्पना की गई है, प्रस्तुत किया गया, और इसी रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित की। 1987 में बुंदेलखंड रिपोर्ट आयोग, जो कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को लेकर के आया, और बाद में यही रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। आइए पांचवा देते हैं 1992। 1992 में संसाधन को संरक्षण करने के लिए रियो डी जेनेरो, यह ब्राजील का एक शहर है, जिसमें पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा संसाधन को संरक्षण करने की बात की गई। आइए एक दफा इसको रिपीट करते हैं दोबारा। संसाधनों का संरक्षण सभी विकास में कहा गया कि सभी विकास में संसाधन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लेकिन संसाधनों का विवेकहीन या अनियंत्रित उपयोग हमारे लिए सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आदि समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए इन संसाधनों का संरक्षण करना अनिवार्य है, जिसके संरक्षण के लिए निम्न प्रयास किए गए हैं। पहला है गांधी जी के शब्दों में हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसकी लालच को संतुष्ट करने के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास उसके पेट भरने के लिए है, लेकिन उसकी पेटी भरने के लिए नहीं। दूसरा पॉइंट, 1968 में क्लब ऑफ रोम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की बात की गई, और 1974 में शुमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन को पुनः दोहराया। उसके बाद 1987 में बुंदेलखंड आयोग रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। उसके बाद पांचवा, 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसके द्वारा संसाधनों का संरक्षण करने की बात की गई, और जिसमें एजेंडा 21 प्रस्तावित किया गया। आज के टॉपिक में आपका संसाधनों का संरक्षण कैसे हो ये हमने पढ़ा। अब वो नए टॉपिक के साथ अगले टर्न पे। थैंक यू एंड धन्यवाद।